गुड डे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर पे। आज की वीडियो के जरिए हम जानेंगे सीटीईटी की जो भी एग्ज़ाम होने वाली है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने वाली है, उस टेस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है, उसके लिए एग्ज़ाम फीस क्या लगने वाली है और इसका लास्ट डेट क्या है, इस सभी के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो सीटीईटी जुलाई 2023 की एग्ज़ाम जो है अप्लाई ऑनलाइन, तो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी की जो टेस्ट की एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन से क्वालिफिकेशन आपको लगेगी, इस सब के बारे में इस वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले। तो सबसे पहले जो नेम ऑफ द पोस्ट रहेगा वो सीटीईटी जुलाई 2023 ऑनलाइन फॉर्म रहेगा और इसके लिए पोस्ट डेट जो रहेगी 28/4/2023 की पोस्ट डेट है। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE has given a notification for conducting the Central Teacher Eligibility Test CTET July 2023. Those candidates who are interested in the exam detail and completed all ability criteria can read the notification and apply online। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेशन फीस जो दी गई है कि एप्लीकेशन फीस है जनरल और ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 1000 रुपये और फॉर जनरल और ओबीसी नॉन क्रिमिनल बोथ पेपर 1 एंड 2 के लिए 1200 रुपये। SC/ST के लिए जो है वो डिफरेंटली एबल्ड है पर्सन है उनके लिए 1 और 2 पेपर के लिए 500 और 600 रुपये। ठीक है, पेमेंट मेथड जो रहेगी, पेमेंट मोड जो रहेगा ऑनलाइन तरीके से रहेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट जो रहेगी, स्टार्टिंग डेट जो हो चुकी है, स्टार्ट हो चुका है 27/4/2023 से और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 26/5/2023 तक। ठीक है, डेट ऑफ एग्ज़ाम जो जुलाई और अगस्त के महीने में आ सकते हैं, इसके बारे में सटीक जानकारी जो दी जाएंगी आपको तो वो एडवर्टाइजमेंट में या आपके जो हॉल टिकट आएगी उसमें सटीक डेट के बारे में जानकारी दी जाएंगी। इसमें पोस्ट नेम जो दिया गया है कि टीचर है फॉर क्लासेस 1 से 5 क्लास के लिए और नंबर 2 की जो पोस्ट है 6 से 8 क्लास के लिए। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो BEd डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन रहेगा। ठीक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन बी रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर ओनली अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको फुल नोटिफिकेशन इसका पढ़ लेना है जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। और यह है अपना फुल नोटिफिकेशन, इसमें उन्होंने दिया है, इसमें दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, एक इंग्लिश लैंग्वेज है और एक हिंदी लैंग्वेज है। ठीक है, तो जिनको हिंदी से थोड़ा प्रॉब्लम है इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में पढ़ के बता रहा हूँ। तो हिंदी में जो लेटर दिया गया है कि CBET CTET जुलाई 2023 की एग्ज़ाम होने वाले और ये जो लेटर है 25/4/2023 का है, जिसमें सार्वजनिक सूचना दी गई कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET के 17वें संस्करण की परीक्षा CBT जो कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट रहेगा ऑनलाइन तरीके से, वो जुलाई 2023 से अगस्त 2023 के बीच में आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र पर इसकी सटीक जानकारी दी जाएगी कि कौन से दिन आपकी एग्ज़ाम रहने वाली है। ठीक है, विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण CTET के आधारित वेबसाइट जो कि ctet.nic.in शीघ्र ही उपलब्ध कराएगा, जो कि अभी तक उन्होंने की नहीं है। खाली जो सूचना दी गई है उस सूचना के बारे में यहाँ पे लेटर उन्होंने प्रकाशित किया है। फिर दिया गया है कि उम्मीदवारों को केवल CTET वेबसाइट ctet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है 27/4/2023 गुरुवार से शुरू हो गई है और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 26/5/2023 शुक्रवार तक है और इसका जो टाइमिंग है 26 तारीख का है 11:59 तक है। ठीक है, शुल्क भुगतान की भी डेट सेम है जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की डेट है। इसके लिए इसके बाद जो इसकी जो फीस है उसके बारे में हमने पहले डिस्कशन कर लिया है। तो इसके लिए सामान्य ओबीसी के लिए रहेगा 1000 रुपये शुल्क दोनों पेपर के लिए और 1200 रुपये शुल्क, और SC/ST विकलांग के लिए जो रहेगा 500 रुपये और 600 रुपये शुल्क रहेगा। उम्मीदवार यह भी ध्यान में रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले पाव के आधार पर उपलब्ध होगा। मतलब जो कि आपको सिटी चूज़ करनी एग्ज़ाम देने के लिए उस सिटी में जो पहले फॉर्म भरेगा उसमें
फॉर्म के आधार पर आपको सिटी बांटी जाएंगी। अगर उस सिटी की जगह जैसे फुल हो जाती है तो दूसरा सिटी आपको दिया जाएगा, और वहाँ की भी जगह फुल हो जाती है तो आपको आवेदन शुल्क वापस किया जाएगा। ठीक है, तो पहला और पहले पाव आधार पर होगा। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे, उनका पहले आओ पहले पाओ आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। जो पहले फॉर्म भर के उनका जो भुगतान करने गया, मतलब जो कि एग्ज़ाम फीस है उसका भुगतान कर देंगे, तो उसको जगह खाली रहेगी जिस शहर की, मतलब जो उन चूज़ करेंगे, जो सिटी चूज़ करेंगे, वहाँ पर उनको पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से जो सिटी सेंटर दिया जाएगा। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवारों को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने का या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। मतलब जो आप फॉर्म भरते समय सिटी चूज़ करेंगे, उसमें अगर वो सिटी फुल हो जाती है तो आपको दूसरा सिटी दिया जाएगा। ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको दूसरे सिटी में एग्ज़ाम देना है कि नहीं, तो फिर आपको जो है परीक्षा शुल्क वापस करने का एक ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, जो परीक्षा शुल्क वापस करने के बाद आपके जो आगे की चयन प्रक्रिया उसके लिए कोई विचार नहीं किया जाएगा, इसमें साफ साफ लिखा है। तो रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप अकाउंट से पेमेंट करते तो आपके अकाउंट में जो भी आपका भुगतान का प्रक्रिया रहेगा उसी प्रक्रिया से आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। और CTET की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, पैसा वापस करने के बाद कहते हैं कि विचार आपके आवेदन पे नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार कृपया यह भी ध्यान रखें कि यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। मान लो कि आपने जो सेंटर चूज़ किया है वहाँ की सीट पहले फुल हो जाती है तो आपको उस सेंटर पे दावा करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा और इसके लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं रहेगा। आवेदक को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें और जल्दी से जल्दी अपना आवेदन भरे। तो ऐसा ये एडवर्टाइजमेंट है। तो आपका अगर क्वालिफिकेशन है इस एडवर्टाइजमेंट के लिए, इस पोस्ट के लिए, तो आप जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ आएंगे हमारे चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाते जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।